अस्सलाम वालेकुम। जैन मोबाइल लैब में खुश आमदीद। आज मेरे पास मोबाइल है वीवो Y15। इसमें एक तो पैनल डालना है और उसके साथ साथ कस्टमर ने बताया कि ये स्लो चार्जिंग करता है। तो ये जो एंड्रॉयड फ़ोन है ओप्पो के, वीवो के, टेक्नो के, इन्फिनिक्स के, इनमें ज़्यादा प्रॉब्लम चार्जिंग जैक से आती है। जब चार्जिंग जैक लूज़ हो जाए तो मोबाइल स्लो चार्जिंग करना शुरू कर देता है। तो आइए इसका चार्जिंग जैक रिप्लेस करेंगे। तो ये मोबाइल जो है वक्त बचाने के लिए मैंने ओपन किया हुआ है। ये इसकी एंटीना की वायर जो है ये मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। तो ये मैंने इसका जो ये सब बोर्ड है ये निकाल लिया है और फ़ोन को मैंने रख दिया है साइड पर। आपके पास जो भी बोर्ड को पकड़ने के लिए कोई चीज़ हो तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरे पास है मैग्नेट प्लेट, काफ़ी अरसे से है मेरे पास, मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। थोड़ा जूम कर दूँ तो ये चार्जिंग जैक जो है ये ओरिजिनली आप यहाँ पर देखें लगी हुई है। और इसके पीछे ये जो मैजिक टाइप की चीज़ लगी होती है इसकी पायदारी के लिए। तो इसको SMD से हीट गन से पहले रिमूव करना है और उसके बाद इसको रिप्लेस करना है। जब भी इस तरह चार्जिंग जैक रिमूव करें सब बोर्ड में से तो हीट का ख्याल रखें और चार्जिंग जैक जो है उसको तरीके से हैंडल करें। कहीं ऐसा ना हो कि ये जो मॉड्यूल है, जो सब बोर्ड है, ये आप ख़राब कर लें। तो चार्जिंग जैक आप देखें किस तरीके से रिमूव हुआ है कि पीछे जो ये गम लगी हुई है यहाँ पर, ये आप देखें कि जैक जो है वो इस तरह से निकला है कि उसके टुकड़े हो गए हैं। बहरहाल इसको रिमूव करना है, क्लीन करना है इसको। तो इसको मैं काविये से शोल्डर लगाकर रिमूव करने की कोशिश करता हूँ कि ये जो गम लगी हुई है इसमें ये यहाँ से क्लियर हो जाए। पॉइंट्स जो हैं वो बिल्कुल क्लियर नज़र आने चाहिए। 5 पिनों वाली बेस है। तो अब ये जो बाकी सूरत हाल जो रह गई है इसको आप आराम आराम से, आपके पास नाइफ़, पेपर कटर या कोई चीज़ हो तो आप इससे ज़ोर से ना इस्तेमाल करें कि इसका जो बोर्ड का प्रिंट है उसका ऊपर जो कवर लगा होता है वो रिमूव हो जाए। साफ़ करने के लिए थोड़ी पेस्ट इस्तेमाल करें। पॉइंट्स जो हैं वो उनको भी इस तरह बिल्कुल क्लियर कर लें। तो आप देखें कि जैक के जो पॉइंट हैं 5 के 5 पॉइंट क्लियर नज़र आ रहे हैं। तो अब थोड़ा ये जो शोल्डर आप देख रहे हैं यहाँ पर आप शोल्डर देख रहे हैं यहाँ पर, तो इसको ये जो होल हैं बेस के लिए इनको खाली कर लेते हैं। इस तरह से ये जो शोल्डर है ये निकल जाएगा। बेस को, मॉड्यूल को मैंने यहाँ एक साइड से पकड़ा हुआ है और मैं काविया जो है इसकी बिट को यहाँ पर इस तरह ऊपर रख कर थोड़ा सा इसको इस तरह स्लाइड करता हूँ। तो जिस तरह स्टिप को झटका लगता है तो शोल्डर गर्म हुआ होता है और वो होल में से निकल जाता है और ये होल जो है ये खाली हो जाता है। काइंडली कभी भी इस तरह ना कीजिएगा कि आप ये होल जो है इनको ओपन करने के लिए इस तरह चिमटी का इस्तेमाल करें तो आप ये मॉड्यूल जो है इसको ख़राब कर बैठेंगे। तो ये जो चार्जिंग जैक जहाँ पर फिट होगा तो ये होल जो हैं ये ओपन हो चुके हैं। जैक जो है इसको बिल्कुल ऐसे ही ओरिजिनली जिस तरह से जैक रिमूव किया है तो इसी तरह का जैक जो है सेम टू सेम आपने इसको यहाँ पर फिक्स करना है। किस तरह से करना है वो हम अभी देखेंगे। ये आप देखें कि यहाँ पर पॉइंट जो हैं ये जो इसकी लेग्स हैं ये यहाँ पर पूरी की पूरी इस तरह फिट हो जाएंगी। और ये पीछे पॉइंट देखें, ये ओरिजिनल पार्ट्स इस्तेमाल करने का फ़ायदा होता है कि आपको अलग से कुछ भी नहीं करना पड़ता और सीधा सीधा जो बेस है या जो भी जैक है वो फिट हो जाता है। तो अभी इसको रिमूव करें और इसके जो ये पॉइंट्स हैं इनको आप शोल्ड कर लें। ये जो जैक है इसके पॉइंट्स जो हैं वो मैंने शोल्ड कर लिए हैं और अब दोबारा से इसको इसी तरह मैग्नेट प्लेट में फ़िक्स कर लेता हूँ। इसको इस तरह मैंने फ़िक्स किया। जैक जो है उसको मैं इस तरह सामने सामने रख लेता हूँ। यहाँ पर इस एरिया को थोड़ी थोड़ी पेस्ट लगा लें और हीट गन से
इसको मैंने फिट करना है। बस इतना ख्याल रखें आपके जब हीट गन का इस्तेमाल करें तो जिस तरह ये सब बोर्ड है ये बिल्कुल बारीक होता है और बहुत जल्दी ये गर्म हो जाता है। तो जिस तरह ही ये शोल्डर जो है ये पिघल जाए तो आप जो है जैक को उठाकर इस तरह यहाँ पर रख दें और हल्का सा ऊपर से प्रेस कर दें। चार्जिंग जैक जो है वो इतना करने से ही फिक्स हो जाता है। अगर आप इसकी मज़ीद पायदारी करना चाहते हैं तो यहाँ पर भी इसको शोल्डर लगाएं, काविये की मदद से थोड़ा थोड़ा इसको शोल्डर लगा दें, इस साइड पर और यहाँ पर भी और इस साइड पर भी और यहाँ पर भी। इनको थोड़ा थोड़ा सा शोल्डर जो है वो आप एक्स्ट्रा लगा दें। तो आप देखें कि ये 2 पॉइंट जो हैं ये मिक्स हो चुके हैं। तो इनको आपने काविये से ही अलहदा करना है। जो नए मोबाइल रिपेयरिंग करने वाले होते हैं वो इस तरह जब काविये से 2 पॉइंट आपस में मिक्स हो जाएं तो उनको इस तरह चिमटी से अलहदा करने की कोशिश करते हैं। तो काइंडली ऐसा ना कीजिएगा, वरना आप ये मॉड्यूल और ये पॉइंट जो हैं ये ख़राब कर बैठेंगे। ये जो चार्जिंग जैक है ये बेहतरीन तरीके से रिप्लेस हो चुका है, आप देख सकते हैं। कनेक्ट करके चेक कर लेते हैं। मैंने जूम आउट किया, इसको भी मैंने फिट किया और ये जो रिंगर होता है इसमें तो इसको आप कम से कम 2 स्क्रू ज़रूर लगाएं। चेक करने के लिए भी कहीं ऐसा ना हो कि चार्जर की तार जो है उसकी वजह से ये जो स्ट्रिप वगैरह है इनको कोई टेंशन हो। अब ये जैक जो है इसको मैं यहाँ पर लगा कर इस तरह चार्जिंग चेक कर लेता हूँ। तो आप देखें चार्जिंग जो है वो कनेक्ट हो चुकी है, निशान आप देख सकते हैं और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ चार्जिंग जैक रिप्लेस करने का तरीका आपको ज़रूर पसंद आएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।